Now come to the page number 85. Hence it helped the man to make better tools and implement to increase the efficiency and production. इस तरीके से जब उसने ब्रॉन्ज को बनाया तो उससे टूल्स जो है पहले से बेटर बनने लगे, क्योंकि वो दो मेटल का मिक्सचर थी, कॉपर और टीन का, और ज़्यादा ड्यूरेबल थी, और उसने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाया। जब आपके पास अच्छे टूल होंगे तो आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, और प्रोडक्शन लेवल जो एग्रीकल्चर है उसमें उसने टूल्स का इस्तेमाल किया। मोरोवर दिस पीरियड सादा डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स एंड क्राफ्ट। और इस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी स्किल्स, कुशलता और क्राफ्ट, जो हाथ से सामान बनाया जाता है, बहुत चीज़ों का जो है वो डेवलपमेंट हुई। जैसे आपने देखा अर्ली मैन ने जो है वो क्या करता था, अपने एक्स्ट्रा टाइम में वो बास्केट बनाता था, वीविंग का, स्टिचिंग का काम जो है वो करता था, पोट्री बनाने का काम करता था। द विलेज सेटलमेंट स्टार्टेड एक्सचेंजिंग गुड। अब लोग जो थे, जो गाँव में रहते थे, वो वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे, जिससे वो, मान लो मेरे पास चावल है, मुझे गेहूँ चाहिए तो मैंने एक्सचेंज करके गेहूँ को ले लिया, जिसके पास गेहूँ है उसको गुड़ चाहिए तो उसने एक्सचेंज करके गुड़ ले लिया। मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को लेकर अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज़ लेड टू द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। तो जैसे जैसे व्यापार के क्षेत्र में प्रोग्रेस हुई, शहर बसने लगे इस तरीके से, और इस तरीके से जो है सिविलाइजेशन जो है वो आगे प्रगति की तरफ चलती चली गई। रिमेन्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक, सदर्न टर्की एंड ईस्टर्न सीरिया, इजिप्ट, चाइना एंड इंडिया। जो अवशेष मिले हैं हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन के, वो कहाँ पे मिले हैं? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया तो ओल्ड नेम है, लेकिन एट प्रेजेंट कौन सा एरिया मेसोपोटामिया के अंदर आता है? मॉडर्न इराक, सदर्न टर्की का एरिया और ईस्टर्न सीरिया का एरिया जो है वो मेसोपोटामिया कहलाता था। आप पेज नंबर 84 पे देख सकते हो मेसोपोटामिया को। इजिप्ट आप देख सकते हो नाइल रिवर के पास है। चाइना आप देख सकते हो, चाइनीज सिविलाइजेशन जो थी वो येलो रिवर के पास थी, और इंडिया जो थी वो इंडस गंगा रिवर के पास सिविलाइजेशन थी। द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन एनरिच आवर नॉलेज एंड हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द डिफरेंस अमंग डिफरेंट कल्चर। अब हम जो स्टडी करते हैं कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कैसी थी, ठीक है ना, इजिप्ट कैसा था, तो ये एक टेबल बनी हुई है, इसके थ्रू हम जान सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और उनके सिमिलैरिटीज़ क्या थी उनमें और उनमें क्या डिफरेंसेस था वो उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में रिलीजन्स को स्टडी करते हैं, तीनों सिविलाइजेशन की। वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर इन फॉर्म ऑफ मैनी गॉड्स, बहुत सारे देवताओं के रूप में नेचर को पूजते थे, प्रकृति को, जैसे सूरज को, चांद को, पेड़ों को, ठीक है ना। इजिप्ट सिविलाइजेशन वर्शिप सन गॉड रा, सूर्य को रा मानते थे, भगवान को। वर्शिप नेचर इन फॉर्म ऑफ मून एंड फ्लड की पूजा करते थे। चाइनीज सिविलाइजेशन वर्शिप नेचर इन फॉर्म ऑफ अर्थ एंड ऑरेकल्स, और देववाणी बोलते हैं ऑरेकल्स को, जो पंडित लोग, बड़े विद्वान लोग बोल देते थे, उनको मानते थे, ठीक है ना। ऑक्यूपेशन क्या था मेसोपोटामिया के अंदर? एग्रीकल्चर, पोट्री, ग्लास, कांच का सामान बनाते थे, क्लॉथ मेकिंग करते थे। इजिप्ट सिविलाइजेशन में क्या था? एग्रीकल्चर करते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है जानवरों को पालना, उनको पालते थे। और चाइनीज़ के अंदर था एग्रीकल्चर करते थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था, पेंटिंग करते थे। सेरिकल्चर मतलब रेशम के कीड़े, जो आपका रेशमी कपड़ा सिल्क बनता है उसका काम करते थे। अब देखिए इन्वेंशन क्या हुई थी? यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो थी वो मेसोपोटामिया थे। स्क्रिप्ट क्या होता है? वे ऑफ राइटिंग, ठीक है ना। आप लिखते हो जैसे हिंदी किस तरह से लिखते हो, आप इंग्लिश की राइटिंग का स्टाइल क्या है, अल्फ़ाबेट्स कैसे बनते हैं, पंजाबी का क्या है, तो ये क्या है? स्क्रिप्ट्स हैं। तो क्यूनिफिक स्क्रिप्ट्स क्या थी वो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। फिर आता है आपका प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन जो आप मल्टीप्लाई के सम करते हो, डिवीज़न के सम करते हो, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, या भी आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, आपका वजन का मापने तोलने का जो था। यूज़ ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों को कैसे यूज़ करना है। वाटर क्लॉक, वाटर क्लॉक में क्या होता था? आप एक वेसल में एक बर्तन में पानी भरो, ठीक है ना, फिर आप दूसरा एम्प्टी रखो, कितने टाइम है उसने उसको फिल किया, उसको मेज़र करके वो वाटर क्लॉक से जो है वो टाइम बताते थे। लूनर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर क्या होता है? आपने फर्स्ट चैप्टर में फेजेस ऑफ मून पढ़ा है, जैसे हमारे इंडियन फेस्टिवल भी लूनर कैलेंडर पे आते हैं। जैसे कोई पूर्णिमा में बनाया जाता है, ठीक है ना। अगर आपको पता है ना कि 15-15 दिन का टाइम पीरियड होता है अमावस का, और उसका कोई अमावस की अष्टमी को मनाया जाता है, कोई शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है, ऐसे अलग अलग त्यौहार होते हैं ना आपके, ठीक है ना। तो वो लूनर कैलेंडर फेजेस ऑफ मून के ऊपर बेस्ड था। कोड ऑफ हम्मुराबी, ये जो है ये लॉ का कानून का एक किताब है, जिसमें 282 रूल्स जो हैं वो नियम जो है कानून के वो लिखे हुए हैं। इन्वेंशन, इजिप्ट ने क्या किया था? हीरोग्राफिक स्क्रिप्ट, ये मैं आपको पिक भेजूंगी, आप देखना कैसी होती है, ये भी लिखाई है। पेपरस, पेपाराइस जो प्लांट होता है उसके
उससे जो है पेपर बनाया जाता था, ठीक है ना। सोलर कैलेंडर, आपका सोलर कैलेंडर यूज़ किया जाता है। आपको पता है जो आपकी अर्थ जो है 365 1/4 ईयर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका मंथ्स है, उसके अकॉर्डिंग आपके, ठीक है ना, 30 डेज़ और 31 डेज़ के आपके मंथ्स रखे हुए हैं। तो ये सोलर कैलेंडर के ऊपर बेस है आपका। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इसमें पिक्चर्स बनी होती थी, ठीक है ना। तो ये मैं इनसे रिलेटेड आपको पिक भेजूंगी, तो आप उसमें देख के समझ जाइएगा। पेपर कैलेंडर डेट वाज अ कम्बिनेशन ऑफ लूनर एंड सोलर डेट्स। तो चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर जो कैलेंडर यूज़ होता था उसमें दोनों लूनर और सोलर डेट्स को यूज़ किया जाता था। लूनर आपका फेजेस ऑफ मून है, और सोलर के अंदर जो है आपका अर्थ की रोटेशन के अकॉर्डिंग आपका जो आपके मंथ बने हुए हैं। यूज़ ऑफ हर्बल मेडिसन, जड़ी बूटियों की मेडिसिन का कैसे यूज़ करते हैं। एंड एक्यूपेंचर, एक्यूपेंचर आपने देखा होगा ना, टेक्निक होती है जिसमें आप बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट को अगर कहीं से प्रेस करते हो तो आपका वहाँ से प्रेस करने से आपके कौन से पार्ट का पेन जो है उसमें आपको रिलीफ मिलती है। तो ये आपका एक्यूपेंचर। तो ये अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग आपने रीड किए टेबल को। एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ब्रॉन्ज इज डेवलप इन रिवर वैली। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन जो थी वो रिवर वैली के पास, जो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी वो रिवर वैली के पास डेवलप हुई। लेटेस्ट स्टडी अबाउट एंशिएंट सिविलाइजेशन दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा कल्चर दैट एग्जिस्टेड इंडिया। इस चैप्टर के अंदर हम जो भारत के अंदर सिविलाइजेशन है जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं उसको हम पढ़ेंगे। अब इसका कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। इंडस इसलिए है क्योंकि इंडस जो है वो रिवर का नाम है। तो भारत के अंदर जो सिविलाइजेशन पनपी वो कौन सी नदी के किनारे पनपी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। और वो एरिया जो था उस जहाँ पर थी उसका नाम हड़प्पा था, तो उसको हड़प्पा कल्चर भी कहते हैं। सो ये कल हम रीड करेंगे। आज आपने यही रीड करना है। थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।